छोटे से गांव शिवपुर में जीवन बहुत सीधा सादा था। सुबह खेतों में हल चलाना, दोपहर में पेड़ों की छांव में आराम और शाम को चौपाल पर हंसी मजाक। गांव के लोग सरल थे, पर नई चीजों को लेकर थोड़े झिझकते थे। एक दिन पगडंडी पर धूल उड़ी और एक लड़का ठेला धकेलते हुए गांव में दाखिल हुआ। नाम था रोहन। शहर से आया था, आंखों में सपने और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसके ठेले पर लिखा था रोहन स्पेशल गर्मा गर्म राजमा चावल। गांव वाले हैरान थे। रोहन ने चौपाल के पास ठेला लगाया और जोर से आवाज लगाई, आइए आइए, शहर का मशहूर राजमा चावल, एक बार खाओगे तो याद रखोगे। कुछ लोग राजमा चावल का नाम सुनकर उसके ठेले के पास आ जाते हैं। अरे बेटा, ये राजमा कौन सी सब्जी है? पहले कभी नाम नहीं सुना। चाचा, ये लाल दाने होते हैं, बड़े स्वादिष्ट, चावल के साथ खाते हैं। हमको तो अपनी दाल भात ही अच्छी लगती है, ये शहर वाला खाना हमें कहाँ पचेगा। इतना कहकर गांव के लोग बिना खाए वहां से चले गए। मगर थोड़ी देर बाद वहां एक लड़का आता है। ये राजमा चावल कितने के हैं? राजमा चावल सिर्फ 50 रुपए प्लेट। अरे ये तो बहुत महंगे हैं। चलिए 1 प्लेट लगा दीजिए, लेकिन अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अरे भैया, बिल्कुल ठीक है, पहले खाकर तो देखिए, आपको मजा आ जाएगा। लड़के ने जैसे ही राजमा चावल खाए, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। पहली बार राजमा चावल खाए और लगता है आज से ये मेरा पसंदीदा खाना बन गया। धीरे धीरे 2-3 लोग और आ गए। पहले दिन कुल 5 प्लेट बिकी। रोहन के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी रोशनी लौट आई। कुछ दिनों तक रोहन का काम बहुत बढ़िया चलने लगा, लेकिन एक दिन जब वह अपना ठेला लेकर आया तो उसने देखा कि वहाँ पहले से ही कोई और राजमा चावल बेच रहा था। अरे भाई, ये जगह मेरी है, मैं यहीं अपना ठेला लगाता हूँ। अरे ये जगह किसी की निजी नहीं है, ये तो गांव का चौराहा है। क्या इस पर तुम्हारा नाम लिखा है? हाँ भाई, ये सही कह रहा है, ये हमारा ही गांव है और ये भी गांव का लड़का है। इसे भी यहाँ ठेला लगाने का हक है। बेवजह झगड़ा मत करो। मैं कहाँ झगड़ा कर रहा हूँ भाई, मैं तो बस अपनी बात कह रहा था। अगर तुम्हें दिक्कत है तो ठीक है, मैं कहीं और ठेला लगा लूंगा। मोहन ने बिना बहस किए अपना ठेला दूसरी ओर लगा लिया। उसे पूरा विश्वास था कि अगर उसके हाथ में सचमुच स्वाद है तो लोग खुद ब खुद उसके पास चले आएंगे। कुछ देर बाद एक लड़का वहां आया और इधर उधर देखकर हैरानी से बोला, मोहन भैया, आज तो गांव में 2-2 राजमा चावल के ठेले लग गए। आप तो पहले वहां लगाया करते थे, आज यहाँ कैसे? हाँ भैया, आज से राजू ने भी राजमा चावल का ठेला लगाना शुरू कर दिया है। उसे वही जगह पसंद है और वो वही लगाएगा। वैसे भी जगह किसी की अपनी तो है नहीं, इसलिए मैं इधर आ गया। अच्छा ठीक है भैया, आप तो मुझे गर्मा गर्म राजमा चावल खिलाइए। अरे भाई, यहाँ क्यों खा रहे हो? वहाँ सिर्फ 30 रुपए में राजमा चावल मिल रहे हैं, वो भी देसी घी वाले। क्या बात कर रहे हो? देसी घी वाले 30 रुपए में? मोहन भैया, आपके यहाँ फिर कभी खा लूंगा, आज तो मुझे राजू के ही खाने पड़ेंगे। लड़का राजू की दुकान पर जाकर राजमा चावल लेकर खाने लगता है। कुछ कौर खाने के बाद उसे स्वाद में थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। अरे भाई, ये तुम्हारे राजमा चावल तो बिल्कुल कच्चे हैं, मैं इन्हें नहीं खा पाऊंगा क्योंकि इनमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। बेटा, मैं इसे कब से यही कह रहा हूँ कि ये राजमा चावल कच्चे हैं, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। उल्टा मुझसे पैसे मांग रहा है। बताओ, मैं इतने बेकार और बेस्वाद राजमा चावल के पैसे क्यों दूं? अरे ओ चाचा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, समझे ना? पूरी प्लेट खाने के बाद अब नाटक मत करो। 30 रुपए में देसी घी वाले राजमा चावल खाने को मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? क्या आप भगवान से मिलोगे? राजू, पहले तो तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो। एक तो ये देसी घी भी मिलावटी लगता है। मुझे सब समझ आ रहा है तुम्हारे 30 रुपए के राजमा चावल का। जा, नहीं देंगे हम तुम्हें पैसे। राजू अपने ग्राहकों से इसी तरह झगड़ा करता रहता था और उनकी बात ध्यान से सुनने के बजाय हमेशा बहस करने लगता था। धीरे धीरे लोगों को उसकी यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए लोग उसके ठेले पर आना कम करने लगे। कुछ ही दिनों में हालात ऐसे हो गए कि राजू का ठेला लगभग खाली रहने लगा।
दूसरी तरफ मोहन का ठेला था, जो अपने ग्राहकों से प्यार से बात करता था और अच्छा खाना देता था। इसी वजह से मोहन के ठेले पर फिर से लोगों की भीड़ लगने लगी और राजू यह सब देखकर सोच में पड़ गया। एक दिन मोहन जब अपना काम खत्म करके घर की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा कि सामने से राजू आ रहा है। राजू का चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था, जैसे वह किसी सोच में डूबा हुआ हो। अरे राजू, क्या हुआ? आज तुमने ठेला भी नहीं खोला और इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं मोहन, अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। लोग मेरे ठेले पर आना भी कम हो गए हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि गांव छोड़कर शहर चला जाऊं और वहाँ कोई काम करूं। अरे राजू, ऐसा क्यों सोच रहे हो? गांव छोड़कर जाने से समस्या हल नहीं होगी। मेहनत और धैर्य से सब ठीक हो सकता है। लेकिन मोहन, अब मेरे ठेले पर कोई आता ही नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा। ऐसा मत कहो राजू, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। हम दोनों मिलकर ठेला चलाएंगे, मेहनत करेंगे और ग्राहकों को अच्छा खाना देंगे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सच में मोहन, क्या तुम मुझे अपने साथ काम करने दोगे? मोहन और राजू अब मिलकर गांव में ठेला लगाने लगे। दोनों ने मिलकर मेहनत की और साफ सफाई के साथ स्वादिष्ट राजमा चावल बनाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से उनके ठेले पर आने लगे। मोहन और राजू सभी को खुशी खुशी राजमा चावल खिलाते और सबके साथ प्यार से बात करते थे। कुछ ही समय में उनका ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया और दोनों खुशी खुशी अपना काम करने लगे। हमें हमेशा लोगों से प्यार और सम्मान से बात करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा व्यवहार और मिलजुल कर काम करने से ही सफलता मिलती है।